नमस्कार मित्रों। राज्य प्राप्ति के सुख और मोक्ष से ज्यादा श्रेयस्कर है किसी दुख संतप्त प्राणी के कष्ट को नष्ट करना। रोगी अपने माता पिता और संबंधियों से ज्यादा विश्वास करता है उपचारक और चिकित्सक पर, इसलिए उपचारक को पुत्रवत अपने रोगी की रक्षा करनी चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा घुटने के दर्द, इसके कारण, इसके निवारण के उपाय, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, योग, एक्यूप्रेशर, मर्म, मुद्रा चिकित्सा, सावधानियां और डाइट। सबसे पहले मैं एक छोटा सा परीक्षण करने की आपको सलाह दूंगा। जब प्रातःकाल हम उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही दोनों मुट्ठियों को 3 सेकंड के लिए ताकत से बंद करें और वापस खोलें। यदि इस समय आपके पेन हो रहा है, इसका मतलब आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई और आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मित्रों, घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। ये रोग से भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस। इसके अलावा संक्रमण, गाउट, कैल्शियम की कमी, कार्टिलेज का घिसना, उत्तकों में खिंचाव, मांसपेशियों का कमजोर होना, पैदल नहीं चलना। इसके अलावा इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, एक्सीडेंटल इंजरी, आपके शरीर का अत्यधिक वजन और व्यायाम नहीं करना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब आपकी दर्द की शुरुआत होती है, इसका समापन होता है आपके नी रिप्लेसमेंट से। ये नौबत नहीं आए, इसलिए आपको ये उपचार करने चाहिए। अगर आप ये बताए हुए उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% घुटने के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मालिश से। दोनों ही घुटने में करनी चाहिए। हल्की सी मालिश करने से यहां पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। इसके बाद व्यायाम या स्ट्रेचिंग करते हैं तो कोई पेन नहीं होता। घुटने के नीचे, घुटने के ऊपर और इस पांव के ऊपर रख के ये हवा में हो जाएगा तो फिर यहां नीचे दोनों हाथों से ये थोड़ी मसाज करने के बाद में फिर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पंजों का रुख आप देखिए। ये पोजीशन, ये गलत है पोजीशन। ये एक सीध में होनी चाहिए। 10 उंगलियां खुद की तरफ रुख होना चाहिए। ये जमीन के टच हो, जो हवा में हिस्सा रहता है, कोशिश करें ये जमीन के टच हो। और यहां कुछ समय रुके, फिर नीचे। ये स्ट्रेचिंग 4-5 बार करनी चाहिए। एक पांव को फोल्ड करने से इसका व्यायाम बहुत अच्छा होता है। अगर दर्द कम है, स्पीड से कर सकते हैं। दोनों पांव से करना है। इसके बाद आदि मुद्रा लगा के दोनों घुटनों के मध्य में मुट्ठी को रखें और घुटनों के दबाव से मुट्ठी का दबाव बनाना है। पंजों का रुख खुद की तरफ, ये हिस्सा जमीन के जितना हो टच करने का प्रयास करें और मुट्ठी को जोर से दबाएं। पंजे खुद की तरफ करें और घुटनों का दबाव नीचे की तरफ करें। इससे यहां पर एक खिंचाव पैदा होगा। जो हैमस्ट्रिंग है, इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद एक टॉवल लेके पंजों का रुख खुद की तरफ, उस समय होल्ड करें, वापस डाउन करें, विश्राम कर लें, फिर खुद की तरफ करें, फिर डाउन, फिर विश्राम कर लें। फिर इस टॉवल को नीचे की तरफ ले जाएं, जिससे आपकी एड़ियां हवा में हो जाए। वो एक्सरसाइज करनी है। व्यायाम ही इसका इलाज है, अन्यथा घुटने के रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। यहां होल्ड करना जरूरी है।
फिर इस टॉवल को यहाँ नीचे लगा के जितना आप सहन कर सकते हैं उतना दबाव बनाएं। इससे जो घुटने का गैप है वो मेंटेन रहेगा। दोनों ही पाँव से करनी चाहिए सारी एक्सरसाइज। फिर वापस इसको नीचे लगाएं। कोई चुंदरी, कोई टॉवल, स्ट्रेचिंग बैंड, इसको पंजे पे लगाएं। कुछ समय होल्ड करें, वापस छोड़ें। ये 3 राउंड करें, दोनों ही पाँव में बारी बारी से करना है। फिर रिलैक्स कर लें। ये एक्सरसाइज लेट के भी करनी है। हमेशा करवट से लेटना चाहिए। 30 से 40 डिग्री के एंगल पे इसको रोके होल्ड करें, वापस रिलैक्स करें। दोनों पांव से करनी है बारी बारी से। फिर 90 डिग्री पे ले जाएं। स्ट्रेचिंग करनी है। जितना हो सके यहां दबाव पड़ना चाहिए और ये हैमस्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्योंकि उल्टा लेट के भी करनी है। जितना आप खींच सकते हैं खींचे और यहां होल्ड करें। और दोनों ही पाँव में बारी बारी से करनी है। मैं एक पाँव से बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बॉल के साथ कैसे एक्सरसाइज करते हैं। एक बॉल को दीवार के पास खड़े होके अपने घुटने के बैक साइड में लगाना है और इस बॉल को घुटने के बैक साइड से दबाना है और दबा के 10 तक की गिनती करनी है, होल्ड करना है। ये दोनों ही घुटनों से बारी बारी से करना चाहिए। घुटने का एक व्यायाम किसी बेंच या तख्त पे बैठ के करना चाहिए। एक अखबार घुटनों के बीच में दबाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, दोनों पांव को सीधा करके पंजों का रुख खुद की तरफ कर ले, अखबार नहीं गिरना चाहिए और यहां 10 तक की गिनती करें, होल्ड करें। फिर तख्ते के नीचे जितने पांव जा सके नीचे की तरफ बेंड करें, अखबार नहीं गिरना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, 10 तक की गिनती करें। ये 3 राउंड करने के बाद यदि किसी के पास घुटनों में ज्यादा गैप है, अखबार नहीं पकड़ा जा रहा, तो कोई कुशन रख सकते हैं, मैगजीन रख सकते हैं। पांव की पोजीशन सही होनी चाहिए, अंगुलियों का रुख इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कम से कम 3 राउंड करें। अब मैं आपको घुटने दर्द के लिए कुछ आसन बताऊंगा। जब हम कोई आसन करते हैं तो पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए ताकि कोई अनावश्यक खिंचाव नहीं हो। पंजों के बल लाके सांस ऊपर लेते हुए थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद में लगभग 3 फीट का डिस्टेंस कर ले पाँव में और त्रिकोणासन जैसी पोजीशन बनानी। बाएं पाँव का पंजा फ्रंट में रहेगा, दाहिने पाँव के पंजे को दाहिनी तरफ लेके जाना है और जो दाहिना पाँव का पंजा आपने दाहिनी तरफ मोड़ा है, ये दाहिना हाथ भी घुटने के नीचे लगाएं और बाएं हाथ को घुटने के ऊपर लगाएं और थोड़ा दबाव दें। इसमें ध्यान रहे पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, घुटने पर हाथ नहीं रख के नीचे ऊपर दबाव डालें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें और आसमान की तरफ देखें। हाथ भी कोशिश करें सीधे हो जाए और यहां पर दबाव महसूस करें। उसी समय रिलीफ मिलेगा आपको। ये दोनों तरफ से करना है।
बाएं पांव को बाहर ले गए, बायां हाथ घुटने के नीचे, दाहिना हाथ घुटने के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर आसमान की तरफ, हाथ सीधे, और यहां दबाव डालना है जितना आप सहन कर सकते हैं। यहां स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। इसके बाद है जानु सिरासन। ये जमीन से टच रहना चाहिए पूरा हिस्सा, जितना हो सके उतना ही करना है। उद्देश्य ये है कि यहां स्ट्रेचिंग होनी चाहिए और यहां कुछ समय रुके। ये दोनों पांव से बारी बारी से करना है। ये सब पूरा जमीन के टच होना चाहिए। दोनों पांव से भी कर सकते हैं। इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। उद्देश्य है घुटने के नीचे खिंचाव पैदा करना। सांस बाहर निकालते हुए जितना संभव हो उतना करें। फिर पर्वतासन। पर्वतासन में एड़िया जमीन पर टच होनी चाहिए और यहां खिंचाव होना चाहिए। पांव बिल्कुल सीधे होने चाहिए। जितना हो सके उतना करें। जिनका सिर टच हो सकता है सिर भी टच कर लें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें। उद्देश्य ये है कि पांव सीधे रहने चाहिए। ये पर्वतासन में कुछ समय रुके। फिर एक है विपरीत गमन योग। आपने गमन योग का नाम सुना होगा। जब हम पैदल घूमते हैं उसे गमन योग कहते हैं। और ये है विपरीत गमन योग। हमें उल्टा चलना है। जहां भी आपको घूमने की जगह मिले, उल्टा चलने से घुटने के उन पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है जो और किसी व्यायाम से नहीं पड़ता है और घुटने के लिए बहुत अच्छा है। पहले रोड खाली देख लें और उल्टा चलते समय पीछे मुड़ के देखें ताकि कोई गड्ढा पत्थर हो तो ध्यान रहे आपको। तो उल्टा चलना है, सिंपल। दोनों साइड देखते हुए। यह है विपरीत गमन योग। ये आप गार्डन में, घर के बाहर खुली जगह, जहां प्लेन जगह है, वहां आप घूमें तो घुटने पर उन पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा जो आपको रिलीफ पहुंचाएगा। ये योग में कुछ आपको आसन बताए। इसके बाद है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर में सुजोग थेरेपी कहती है कि इस तरह से हमने हाथ रखा तो ये दोनों आपके पांव के प्रतिनिधि हैं और ये दोनों आपकी बाजुएं हैं और ये आपका सिर है। सुजोग थेरेपी। बीच की दोनों उंगलियां, दोनों पांव, हाथ और सिर। अब हमारे घुटने में दर्द है तो इस साइड का बाएं घुटने का प्रतीक है, ये उंगली दाहिने पांव की प्रतीक है। रिंग फिंगर मार्केट में मिल जाती है। इसे 50-50 बार मसाज करनी है। वैसे तो सभी उंगलियों में 50-50 बार कर सकते हैं, लेकिन घुटने के लिए पांव 3 जगह से बेंड होता है, टखना, घुटना और हिप जॉइंट। ठीक इसी तरह से उंगली भी 3 जगह से बेंड होती है, 1, 2 और 3। तो ये जो मध्य का पॉइंट है ये घुटने का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है। तो इसके आप तेल से मसाज भी कर सकते हैं। हाथ की ये पोजीशन रखेंगे तब ये बायां पांव है, ये दाहिना पांव है, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। तो यहां मसाज करनी है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये पांव में भी है, बीच के दोनों उंगलियों के। इस पे भी आप मसाज कर सकते हैं, दोनों पांव में, बीच के दोनों उंगली। मर्म चिकित्सा कहती है इस घुटने के यहां पर मर्म होते हैं
पूरी बॉडी में आयुर्वेद ने 107 मर्म बताए हैं। जानू का मर्म यहाँ होता है, यहाँ दबाव डालें और यहाँ 2 आंख जैसे गड्ढे हैं, आप जब हाथ लगाएंगे तो महसूस होगा। इन पे 15-15 बार प्रेशर डालें। ये मर्म चिकित्सा है। दबाया, वापस छोड़ दिया, 15 बार। फिर है मुद्रा ज्ञान। अभी तक लगभग 300 प्राणायाम और 500 तरह की मुद्राओं की खोज हुई है। उन 500 तरह की मुद्राओं में केवल 3 मुद्राएं हैं जो घुटने के दर्द में काम आती है। एक तो है वायु मुद्रा, अंगूठे की जड़ में तर्जनी उंगली को लगाया, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेगी, अंगूठा सीधा रहेगा। ये वायु मुद्रा है, ये घुटने दर्द में काम आती है। दूसरी है आकाश मुद्रा। मध्यमा को अंगूठे के ऊपरी सिरे से टच करना है, ये दोनों हाथों में लगाएं। ये जोड़ों के दर्द और कैल्शियम के लिए है आकाश मुद्रा। इसको खड़े होकर नहीं लगा सकते, भोजन करते समय नहीं लगा सकते। आकाश मुद्रा है। और तीसरी है पारस मुद्रा। ये 3 मुद्राएं हैं जो घुटने दर्द में काम आती है। पारस मुद्रा में हम सबसे पहले थोड़ी मसाज करते हैं। वही जो सुजोग थेरेपी में पॉइंट बताए, उन पॉइंट पे मसाज होती है। 10 से 15 बार इधर किया, 10 से 15 बार इधर किया। फिर उंगलियों को फंसाया और वापस बाहर की तरफ खींचना है 15 बार। फिर सामने एक तरफ से फंसाया और बाहर खींचना है। फिर अंगुलियों में अंगुली फंसा के और ये ग्रिप बनानी है और कुछ समय रुकना है बारी बारी से दोनों हाथों में। और अंत में इस हाथ का ये लॉक बनाया, इस पोजीशन में रहना है। पारस मुद्रा कुछ समय नहीं, इससे तुरंत रिलीफ मिलता है। इसमें कुछ सावधानियां हैं घुटने दर्द में कि जिनके दर्द है, जिनके स्वेलिंग है, उन्हें सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहिए, घुटने के बल ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए, अपना वेट कम करना चाहिए और क्रॉस लेग पोज में नहीं बैठना चाहिए। क्रॉस लेग पोज होता है जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, पांव पे पांव रख के, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये वर्जित है इसमें। डाइट जितना व्यायाम जरूरी है उतनी ही डाइट जरूरी है। डाइट में आप मीठा नीम ले सकते हैं। कहते हैं कि मीठे नीम की पत्तियां घिसे हुए दांत को भी ठीक कर देती है। मीठा नीम, पनीर, दूध, दही, दालचीनी, केले, खट्टे फल, ये चीजें जो कैल्शियम बढ़ाती है, ये घुटने दर्द में आप ले सकते हैं। 1-2 बातें अंत में और आपको बताऊंगा। इसमें 3 प्राणायाम कम से कम करने चाहिए, क्योंकि प्राणायाम ही क्रोनिक डिजीज से हमें उबारते हैं। इसमें 2 प्राणायाम है, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, और एक है कपालभाति। ये तीनों करना चाहिए। और एक रात को सोते समय नाभि पर देसी गाय का घी लगाना चाहिए, वो आपके घुटने तक असर करता है। इस प्रकार अगर आप ये सारी चीजें आजमा लेते हैं तो आप 100% घुटने के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। और जिनको रिप्लेसमेंट के लिए कहा है वो समस्या भी कभी नहीं आएगी। नमस्कार।